अब चढ़ेगा। 1 अगस्त है, बहुत अच्छा दिन है, ऐतिहासिक दिन भी कहा जाता है। अगस्त का महीना पूरी तरह से ऐतिहासिक है, जान रहा रे? 8 अगस्त भी एक ऐतिहासिक दिन है, 1 अगस्त भी ऐतिहासिक दिन है, ठीक है। इसके बाद 11 अगस्त ऐतिहासिक है, पूरा अगस्त है। 29 अगस्त तो और ज्यादा ऐतिहासिक है, नहीं कि नहीं, है कि नहीं? अब 15 अगस्त उससे भी ज्यादा ऐतिहासिक है। सारा का सारा ऐतिहासिक दिवस इस अगस्त में आ गया था। अगस्त जो है आधा सावन आधा भादक कहलाता है हमारे यहाँ। बहुत बढ़िया बात है कि नहीं? तो हम लोग जो है 1 अगस्त को ही 50 के पार हो गए हैं, जो इस बैच के लिए बहुत बड़ा संकेत है। एक बार ताली आप लोग जोरदार बजा दीजिएगा, ठीक है, अपने लिए कि अच्छा आप लोगों ने किया। जबकि अभी क्या देरी है भाई, एक जो है भाई बहन का पर्व है, और हमारे लोकेलिटी में एक पर्व होता है, उसको घड़ी कहते हैं, ठीक है। साइकिल पर्व भी होना चाहिए था, लेकिन घड़ी पर्व है। और घड़ी पर्व क्या है, उसकी वजह से, और रक्षाबंधन जो है भाई बहन का एकदम महती पर्व है, उस पर्व के वजह से बच्चा लोग 10 तारीख 11 तारीख से हमारे यहाँ आएगा। और इसी आप लोग से यही एक गुजारिश होगा, अभी भी है, उस समय भी रहेगा, आग्रह है, गुजारिश है, अच्छा माहौल, अच्छी आदत बना के रखना, पंक्चुअलिटी कंटिन्यूटी बना के रखना। आप लोग को अगर अच्छा ही करना ही है तभी आए हो, तो अच्छा करना है, लंद फंद में नहीं, सीधा अपना जो है टारगेट याद रखना, डेली आना, डेली जाना, टाइम पर आना, टाइम पर जाना, ये चीज करके रखना। और हमारा सहयोग भी करना किस चीज, माहौल अच्छा रखने में। तो क्या होगा, हम आपका, आप हमारा से, तो क्या होगा, नंबर 1 बन के जाओगे। ऐसा हुआ है और होता रहेगा, ठीक है। हर साल का हर बैच अपने पिछले वाले बैच से पुष्ट होता है, मजबूत होता है, अच्छा होता है। इसलिए आप लोग भी अच्छा होंगे ही होंगे, क्लियर है, ठीक है। लेकिन सुनते हैं कि हम तो देखे भी नहीं वीडियो कि किस बात पर मार पड़ी है शिक्षकों को, लेकिन प्रोटेस्ट है सर, एसएससी प्रोटेस्ट का ना जी सर। एसएससी में एग्जाम जो है ना पहले लिया जाता था, एनटीसी एग्जाम, टीसीएस एग्जाम लेती थी। अब एडिक्विटी वाला को दे दिया गया, जिसमें कि बहुत बड़ी धांधली हो रही है। धांधली ये हो रही है कि सेंटर सबसे पहले 400 से 500 किलोमीटर दूर दिया जा रहा है बच्चे का, उसमें से, और की एडमिट कार्ड जारी जो हो रही है 2 दिन पहले जारी हो रही है, जिसमें कि जाने में भी प्रॉब्लम हो रही है। और रही बात लड़की लोग का, सेंटर 2 दिन में कैसे पहुंचेगी, ये तो अन्य वाला बात है। अन्य वाली बात है। और अगर वो सेंटर पे पहुंच भी जाता है, तो सेंटर इतना खेत के अंदर में है कि वहाँ मतलब कि ना गार्ड की व्यवस्था ना कुछ। और उसके बाद अनियमितता इतनी है कि अंदर में किसी का बायोमेट्रिक होता है, किसी का नहीं होता है, किसी का तो माउस काम नहीं करता है, किसी का कीबोर्ड काम नहीं करता है, कभी कभी तो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाता है। एडिक्विटी वाला को जब से दिया गया है, तो इसके कारण से जो है सब टीचर, सबसे छात्रों के द्वारा मांग उठाया गया कि हमको ये एडिक्विटी नहीं चाहिए। इसका विरोध किया गया, जिसके तहत कि जितने भी शिक्षक एसएससी वाला, जितने भी पूरे भारत में पढ़ा रहे हैं, सब जो है मतलब कि कहा गया कि इस एडिक्विटी वाला को मतलब बैन किया गया। चेयरमैन से मिलने गया कल, सब टीचर पूरा मतलब ऑनलाइन अपना एक मीटिंग करके बुलाया गया 31 मार्च को, 31 जुलाई को, मतलब कि दिल्ली में, कि सभी आइए और एसएससी का घेराव किया जाएगा। और एसएससी के जो चेयरमैन है उसके द्वारा पूछा गया जाएगा कि मतलब कि क्यों ऐसा हो रहा है। जब टीसीएस को छोड़ के एडिक्विटी वाला को दिया गया, तो फिर आखिर क्यों मतलब कि इतना बड़ी मात्रा में धांधली, उससे टीसीएस से भी बड़ी मात्रा में धांधली हो रही है। तो इसके विरोध में वहाँ की सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा सभी शिक्षक को मतलब कि गिरफ्त में लेकर के एक थाने में बंद कर दिया गया। रात में 9 बजे रात तक बस में सबसे पहली बात बस में घुमाया गया, और उसके बाद रात में 9 बजे तक सबको। और एक महिला, 3-4 महिला टीचर भी थी, जिसमें कि उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जो कि मंदिर में बचने गई तो उसको मंदिर से घसीट के निकाला गया। एक विक्रमजीत सर है, उसका हाथ तोड़ दिया गया। उसके बाद आदित्य रंजन सर है, उसको पीठ पे लाठी पड़ी। मैंने बहुत सारे, पटना के बहुत सारे टीचर हैं, जिसमें कि आपको प्लेटफॉर्म वाले टीचर थे, उसके बाद ज्ञान बिंदु वाले टीचर थे, उसके बाद एसके झा सर टीचर थे। मतलब सबको मतलब अभद्र व्यवहार किया गया, और सबको बस पे घुमाया गया पूरा दिन। और रात में 9 बजे रात में मतलब कि अभद्र व्यवहार के तहत छोड़ा गया, और बोला गया कि आप लोग को आंदोलन नहीं करने दिया जाएगा। यही सब मैटर लेकर के मार पड़ी है शिक्षा, जिसके विरोध में हम लोग सरकार के विरोध में हैं। और हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस पे सरकार के द्वारा कार्रवाई किया जाए, और एडिक्विटी वाला पर जांच बैठाई जाए, और इसको मतलब कि एडिक्विटी को हटा के दूसरा कोई एथी को दिया जाए एग्जाम लेने के लिए। यही मेरी मांग है। ये प्रामाणिकता के साथ मेरे पास जो है कोई साक्ष्य सबूत नहीं है, लेकिन जैसा सुने हैं ये मतलब ये अच्छी बात नहीं है। शिक्षक जो होता है समाज का पथ प्रदर्शक होता है,
मार्गदर्शक होता है बच्चों का, युवाओं का मार्गदर्शक होता है। अगला भविष्य कैसा होगा, समाज कैसा होगा, देश कैसा होगा, ये शिक्षक के आदेश, एक शिक्षक का जो है सलाह, उसी का मार्गदर्शन तय करता है कि अगला देश कैसा होगा। हमारे द्वारा तैयार किया गया बच्चा अगला लीडर होगा, अगला देश का सब कुछ होगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वही होगा। तो एक शिक्षक के हाथ में निर्माण और प्रलय दोनों होता है। इस वजह से जो है शिक्षकों के साथ अभद्रता पर नहीं आनी चाहिए थी। हम तो मजबूती से इस चीज को नहीं जानते हैं, लेकिन अगर हुआ है मिसबिहेव तो हम आग्रह करेंगे कि इस तरह से ना हो और मिल बैठ के बच्चों के भविष्य को देखते हुए सरकार सब कुछ अच्छा करे। हम यही आग्रह करेंगे। बाकी तुम लोग से कहेंगे कि तुम लोग जो है लगातार भर भर के आओ, अपने भविष्य को देखो, अपने टारगेट को देखो और लगातार आओ। अब सब जो है डेली अब क्या होगा, हमारा ये यूट्यूब या फेसबुक पर सब कुछ चढ़ेगा, वीडियो बनेगा और लगातार बच्चे आते रहेंगे। अच्छा काम हम लोग करके जाएंगे, जो अच्छी बात है। और हम उम्मीद करते हैं गहनता से विचार करेगी भी सरकार और आप लोग के भविष्य को उज्जवल करेगी भी। लेकिन शिक्षकों को जो अभद्रता की गई है, ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार नहीं चाहिए। और हम लोग को ऐसी निकम्मी सरकार नहीं जो चोर दरवाजे से नौकरी दिया जाता है, जिसको हमको चोर दरवाजे वाली सरकार नहीं चाहिए जी। ये हम लोग को नियमित एग्जाम लेने वाली एजेंसी चाहिए जी, जो कि नियमित एग्जाम ले और साफ सुथरी एग्जाम ले। ठीक है, हम लोग को वो एजेंसी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। हमको निकम्मी सरकार नहीं चाहिए। ये फेंकने वाली सरकार है, फिर बोलती है, करती कुछ नहीं है। शिक्षा के नाम पे हम मतलब कि अमीर जादव के चंद हाथों कुछ बेच दिया गया है शिक्षा को। तो ठीक है, आप लोग का मांग, क्योंकि मेहनत करते हैं बच्चा। सर हम लोग इतना मेहनत करते हैं, रात रात भर सही पढ़ते बात हैं। है। हम लोग को जब एग्जाम ही नहीं देने दिया जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे पढ़ के? मेहनत करते अपने भविष्य को देख करके। एग्जाम नहीं देते हैं, चलिए अभी भी दिखाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। और ये चीज को जो है ना, हम अपने माध्यम से भी क्या करेंगे, डाल देंगे और जो है समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो।